जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक 100 इंडेक्स की एनालिसिस जो है उसकी सीरीज में आपके साथ एकदम फिर से हाजिर है। एक्चुअली यार वो स्क्रिप्ट एनालिसिस जो है हम लोग ऑफन कर रहे होते हैं तो वही जुबान पे चढ़ गया हुआ है। बहरहाल तो वीकली एनालिसिस जो हम लोग कर रहे होते हैं ये हमारी वही वर्किंग चल रही है जो पिछले तकरीबन 5-6 हफ्तों से हम लोग लेके चल रहे हैं। और बिल्कुल आप लोगों ने सही देखा कि टारगेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। हम लोगों ने समवेयर अराउंड 28 और 29 अगस्त को यहाँ पे वर्किंग करी थी, ये टारगेट निकाला था। और अभी जो है इस वीक हमारे पास ये टारगेट ऑल्दो इसने यहाँ पे हिट कर दिया था, लेकिन कंप्लीटली इसने जो है अब यहाँ पे इसको हिट कर दिया और अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर दिया है। तो ये उन लोगों के लिए जो दोस्त नए हैं, एक छोटा सा बस क्विक रिकैप दे देता हूं मैं, सिंपल कि ये जो मैक्सिमम टारगेट था इंडेक्स का, इंडेक्स है कंप्लीट कर लिया है। अब पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट जो आ रहा है 146 और 148 का जोन आ रहा है, या सस्टेन नहीं करता तो डेफिनेटली ये वैल्यू जोन 137-500 का हमें देखने को मिल सकता है। और एक चैनल फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। वंस अगेन आप अगर चाहें तो प्रीवियस जो है वीलॉग्स देख सकते हैं और आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ओवरव्यू कि इंडेक्स जा कहाँ रहा है और क्यों जा रहा है और उसके पीछे बैकएंड पे फॉर्मेशन क्या हो रही है। ऑल्दो ये वर्किंग जो हम लोग वीकली बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं, तो वीकली कैंडल भी अगर हम देखें तो वीकली कैंडल के ऊपर देखते हैं जी। वीकली कैंडल पे अगर हम लोग देखें जी तो वीकली कैंडल के ऊपर यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम बड़ी तगड़ी रिजेक्शन थी, वॉल्यूम भी अच्छे थे। और वहां से अभी इस दफा जो है इसने इस लेवल को दोबारा ब्रीच करने की कोशिश करी है। सर्टेन न्यूज़ेस थी और उसका भी जो एक एक्साइटमेंट लेवल था वो भी हमें देखने को मिला है। तो अभी यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा या नहीं, अब ये किसी को नहीं पता। अभी ऑब्वियसली जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था मेन चीज ये कि अब ये ब्रेकआउट सस्टेन अगर करता है तो अब अगला पोटेंशियल पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए। तो इसके लिए मैं दोबारा से डेली कैंडल के ऊपर आ जाता हूँ। ये KSE 100 इंडेक्स की जो वर्किंग है वो हम लोग देख रहे होते हैं मेनली डेली फ्रेम पे, नॉट आवरली फ्रेम पे, क्योंकि हम वीकली एक ओवरव्यू जो है वीकली कर रहे होते हैं, क्योंकि रोजाना ये सपोर्ट है वो सपोर्ट है, वो फायदा नहीं है। मेन लेवल जो है उसको डिस्कस किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास जो है वंस अगेन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ, साफ साफ यहाँ पे हमारे पास जो है डाइवर्जेंस दिख रही है। यहाँ पे देखें प्राइसेस हमारे पास जो है हाई लगा रहे हैं और ये लेवल, यार इसका कलर बदल दूं, लाल लाल हो रहा है वो, फिर बहुत बुरा लग रहा है, वो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। बहरहाल इसको सेव भी कर देता हूँ हाथ के हाथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी वही सीन क्रिएट हो रहा है डाइवर्जेंस का। इंडेक्स के अंदर भाईजान आने वाले दिनों में आप लोग मजाक समझें चाहे कुछ भी समझें, आने वाले कुछ दिनों में इंडेक्स में 5-10 हजार पॉइंट की कमी होगी। अब वो कोई भी न्यूज बने, कोई भी रीजन बने, वो टेक्निकल करेक्शन होती आ रही है और होती रहेगी। तो अब इसमें अगर अब लोग जो है वो हाथ पैर फूल जाते हैं उनके कि यार क्या हुआ है। अभी फ्राइडे वाले सेशन में ही फोन उठा उठा के मैं परेशान हो गया, सर मार्केट में क्या हो गया है, मार्केट में एकदम क्या हो गया, मार्केट क्यों नीचे आ गई। भाई एकदम ऊपर जा रही है तो अल्लाह के बंदे नीचे भी तो आएगी ना, प्रॉफिट टेकिंग भी तो होगी ना। तो इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि हाथ का प्रॉफिट जो है उसको बुक किया करें, लालच मत किया करें। हर मार्केट जो है वो लंबा खींचने वाली नहीं होती है, तो कोशिश किया करें फैक्ट्स को देख के जो है ट्रेड किया करें। तो अभी इन शॉर्ट इसके ऊपर बिला वजह की लंबी जो बहस है वो हम नहीं करेंगे। डाइवर्जेंस है, एहतियात की जरूरत है। ब्रेकआउट लेवल पे ब्रेक करने की कोशिश इसने भरपूर करी है, लेकिन ब्रेक जिस तरह का होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है। दूसरा पोटेंशियल, अब इसका जो ये चैनल का हाई जो एक रेजिस्टिंग पॉइंट हमारे लिए अभी हो सकता है, जिस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं लेके आप लोगों को चल रहा हूँ, ये मेरा अपना जाती व्यू है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अभी तक जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस किया है इंडेक्स या आपके जो भी आइटम्स जो डिस्कस कर रहा होता हूँ वो उसके साथ वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेन थिंग इज दैट चार्ट हमें चीजें दिखा रहा होता है, हमें जस्ट सही तरीके से उसको पिक करने की कोशिश करनी होती है और आगे आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करना होता है। बाकी कोई माने तो वेल एंड गुड, नहीं माने तो सबकी अपनी मर्जी है। ये मेरी बेसिकली अपनी राय होती है, किसी के ऊपर वो नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें, ये जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए होती है। तो पोटेंशियल पॉइंट इसका 160 का जो लेवल है, अब वो हो सकता है जो ये आपका चैनल की जो फॉर्मेशन है इसका हाई हो सकता है। तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग यहाँ से ब्रेकआउट देखेंगे, तो आपने सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखना, आपने देखना है प्रीवियसली ये एक बहुत जबरदस्त तरीके से इस पैरेलल चैनल को ऑनर करता हुआ आ रहा है, तो आगे भी कर सकता है अनटिल और अनलेस इस चैनल को ऊपर या नीचे की तरफ ये ना तोड़ दे। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कैंडल तो बन गई। अब जरा कैंडल के पीछे देखें भाई, ये जो इतनी बड़ी बाइंग हुई है, इतना तगड़ा वॉल्यूम लगा है, एक नया हाई क्रिएट हुआ है, तो इसके बैकएंड पे बायर कौन था। तो ये आप लोगों के सामने जो है फीबीलीपी है मेरे पास 15 तारीख से लेके पिछले जुम्मे तक का 19 तारीख तक का।
तो इसमें हम बायर और सेलर देखें तो फीपी $20.85 मिलियन की सेलिंग के साथ और लीपी जो है बाइंग के साथ रहे। बैंक्स जो है $7.90 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ब्रोकर्स ने $0.23 मिलियन का माल उठाया। कंपनीज ने माल उठाया $4.49 मिलियन का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने माल फेंका है $15.66 मिलियन का। फॉरेन इंडिविजुअल ने माल बेचा है $0.01 मिलियन का। इंडिविजुअल्स हमारे जो है रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने माल उठाया $4.18 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनीज ने $8.11 मिलियन का माल उठाया। म्यूचुअल फंड ने भी माल उठाया $15.36 मिलियन का। एनबीएफसी $0.12 मिलियन की सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन $3.50 मिलियन की सेलिंग और ओवरसीज पाकिस्तानी $5.18 मिलियन की सेलिंग। ओवरऑल अगर हम डिजिट्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 प्लेयर सेलिंग पर है, 1 2 3 4 5 प्लेयर बाइंग पर है। 5 में अगर इनमें मैं देखूं सबसे बड़ा सेलर और बायर कौन सा है, तो सबसे बड़ा और तगड़ा सेलर हमारे पास है फॉरेन कॉर्पोरेट 1566 के उससे, और म्यूचुअल फंड तगड़ा बायर है 1536 के उससे। अच्छा, फीबीलीपी में आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता अभी इसमें क्या है। अगर तो ये माल म्यूचुअल फंड ने उठाया तो नेक्स्ट वीक इंडेक्स के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स के जो उसकी फ्लिपिंग हो रही होती है, जो चेंज ऑफ हैंड बेसिकली हो रहा होता है, उस पे प्लेयर्स ने सहारा दिया है इंडेक्स को सस्टेन करने में, जैसे म्यूचुअल फंड, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज, हमारी दीगर कंपनीज, हमारे ब्रोकर्स ने और हमारे इंडिविजुअल्स ने भी जो है मार्केट को सस्टेन करने में आ दिया। तो डिजिट्स अगर ओवरव्यू में करूं तो ज्यादा बड़े डिजिट्स जो है वो बाइंग साइड पे आ रहे हैं एज कम्पेयर टू सेलिंग डिजिट्स अगर हम लोग फोकस करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स, और अल्लाह भला करे आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स यानी हमारे जो फीपी हैं, फीपीज ने माल किधर बेचा है भाई सबसे ज्यादा। भाई ये तो हर जगह ही बेचते रहे सिवाय सीमेंट सेक्टर के। तो फीपीज ने सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक में, जैसे लास्ट टाइम उठाया हुआ था, अब माल बेचा है $7.88 मिलियन का। फिर फर्टिलाइजर में बेचा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर एंड दीगर सेक्टर्स आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं हमारे म्यूचुअल फंड ने अगर यहाँ उठाया तो ये एक अच्छा जो एक इंडिकेशन हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड की तगड़ी बाइंग किधर है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में। फीपी ने माल किधर बेचा है, इधर कमर्शियल बैंक्स में। तो म्यूचुअल फंड ने ये इंडिकेशन तो होगा कि म्यूचुअल फंड ने इधर हाथ नहीं डाला है, म्यूचुअल फंड ने बल्कि फीपी के साथ माल बेचा है। डेट मार्केट में म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है, और दीगर सेक्टर्स में म्यूचुअल फंड की बाइंग तगड़ी है, जिसमें सबसे तगड़ी बाइंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज है। मार्केटिंग कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उसको आप देख सकते हैं, उससे एक आपको वर्बली आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीक में कैसे कौन सी कंपनीज क्यों परफॉर्म कर सकती हैं। ये जो हम व्यू देख रहे हैं ये वीकली व्यू देख रहे हैं, डेली व्यू नहीं देख रहे। तो अगले हफ्ते जो है समवेयर अराउंड म्यूचुअल फंड जो है जिसने माल उठाया कुछ सोच के उठाया, हमसे और आपसे करोड़ दर्जे स्मार्ट प्लेयर्स हैं, इनकी रिसर्च टीम्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने कुछ सोच समझ के उठाया है। तो ये हमें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर मार्केटिंग कंपनीज जो हैं थोड़ा सा परफॉर्म करते दिख सकती हैं, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी परफॉर्म करते हुए दिख सकती हैं। यानी अगर बड़े बाइंग्स देखें तो म्यूचुअल फंड ने बाइंग अच्छी करी, लेकिन अभी वीलॉग के लिए में जो बड़े डिजिट्स हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है वो बाइंग जो इन्होंने की है, तो अगले कमिंग वीक के लिए हमें इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। लेकिन जो सेलिंग हमारे पास फीपी की जानिब से आई है कमर्शियल बैंक्स में, तो उसको अगर मैं सेक्टर वाइज देखूं तो वो माल कहाँ गया है भाई। उसको अगर मैं देखूं कमर्शियल बैंक्स के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा माल चेपा गया इंडिविजुअल्स को, साफ साफ यहाँ पे जाहिर हो रहा है। फीपी ने बेचा, बैंक ने बेचा, म्यूचुअल फंड ने बेचा, और एनबीएफसी ने बेचा, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बेचा। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा सा माल उठाया और कंपनीज ने बिल्कुल थोड़ा सा। तो अगले आपको वीक कमर्शियल बैंक्स से थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट टेकिंग की गई है प्लेयर्स की जानिब से, वो इंडिविजुअल्स को माल देके की गई है। अब लोग बोलेंगे यार इंडिविजुअल्स भी तो तगड़े होते हैं, तो यार हम लोग जितने भी हम और आप तगड़े हो जाएं, हम लोग ये बड़े जाइंट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये हम लोग हैं 100 रुपए, ये है 1 लाख रुपए, तो कितना बिग डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे चीज़ों को, तो वहां से हमें एक व्यू मिल जाएगा नेक्स्ट वीक का या नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट डे का वर्किंग करके, कि हम लोग को क्या स्टांस लेना चाहिए। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो कमर्शियल बैंक्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से अगले वीक के अंदर। पिछले व्यूज में भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम भी जो आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी उसमें अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को उसका रिजल्ट दिखेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग डेटा देख के बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने माल उठाया, तो म्यूचुअल फंड के साथ देखते हैं
जरा किसने और उठाया है। फीपीएस ने बेचा, बैंक्स ने बेचा, तो म्यूचुअल फंड ने ही सबसे ज्यादा तगड़ी बाइंग ऑयल एंड गैस सेक्टर में करी है, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी जो है तगड़ी बाइंग म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज ने भी थोड़ा बहुत हाथ दिया है, ब्रोकर्स ने भी दिया है। तो आप लोगों को पता है कि सर्कुलर डेट के मामला और कुछ मुआहदे जो है तय हो रहे थे, और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्राइडे सेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही न्यूज आई थी उसमें हमें ओजीडीसी और पीपीएल के अंदर जो है बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन वंस अगेन बहरहाल हमें फिर वही देखने को मिला कि सिर्फ न्यूज के ऊपर ट्रेड नहीं होती भाई, और एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो है अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। सो एक आइडिया ओवरव्यू मिल गया हमें कि इंडेक्स किधर जा रहा है। नंबर वन, किस चीज को हमें केयरफुली होके देखना है, जज्बात में आके काम नहीं करना। ये वीकली कैंडल है, ठीक है, और वीकली आरएसआई भी अगर आप देखें अब वो ठंडा होना शुरू हो रहा है, तो ये एक बड़ी करेक्शन की निशानी होती है जब बड़े फ्रेम की इस तरह की निशानदेही हो रही हो। नंबर टू, ये किस सेक्टर में हमें बाइंग करने के लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है और किस सेक्टर को अवॉइड करना है, क्यों करना है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। क्योंकि भाई ये जो डाटा है ना ये फालतू नहीं है, ये जो इसको एनालाइज कर रहा होता है इसको आप मजीद इन डेप्थ में भी जाके एनालाइज कर सकते हैं। फीपीलीपी अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो इसके ऊपर डिटेल्ड वीलॉग मैंने बनाया हुआ है कि इसको कैसे स्टडी करना है, इससे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपकी कितना फर्क पड़ सकता है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, तकरीबन 20-25 मिनट की डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। अगर सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो उसको जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा। अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। सो लास्ट वीक की जो कॉल्स हैं उसके ऊपर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। कमेंट्स में आप लोगों के सवालात काफी आ रहे हैं, तो मैं सवालात आप लोगों के जमा कर रहा हूँ, उस पर आप लोगों के साथ कोशिश करके 8-8, 10-10 क्वेश्चन जो हैं उसके ऊपर एक छोटी छोटी वीडियो इंशाल्लाह मैं कमिंग डेज में बनाने की कोशिश करूंगा। तो जितने आप लोगों के सवालात हैं, खुदारा ये नहीं पूछिएगा कि यहाँ खरीदना चाहिए यहाँ नहीं खरीदना चाहिए, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो यहाँ पे इतनी लंबी जब आप लोगों के साथ एक डिबेट हो रही होती है कि यहाँ पे सारी चीज बताई जा रही होती है, उसके बावजूद अगला बंदा अगर कुछ पूछ रहा है कि यार ये यहाँ बेचूं या यहाँ खरीदूं, तो वो फिर अल्लाह ही हाफिज है, तो उस पर मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। तो उस पर फिर आप नाराज नहीं होइएगा कि सर आप जवाब नहीं देते, क्योंकि सारी चीज़ जब आपको एक वीलॉग में बता दी गई है और उसके बावजूद आपके पास वीलॉग देखने का टाइम नहीं है, तो आप सोचें मेरे पास फिर आपका जवाब देने का टाइम मैं कहाँ से लेके आऊँ जब मैं इतनी लंबी एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ और फिर उसका 10,000 मैसेज का मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो वो फिर इस तरीके से हो नहीं सकता। तो आपको टाइम देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरे एंड से जितनी एफर्ट मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, बाकी फिर आप लोगों को अपने एंड से भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में आप लोग जितने दोस्त अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और ये सारी वर्किंग आप लोग जो है हमारे साथ मिल के करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके ट्रेडिंग प्लान अगर आप लोग अपने साथ रखना चाहते हैं, जैसे ये जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं ये एक स्ट्रेटेजी होती है, इसमें एंटर एग्जिट करने के लिए और भी स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी जो है हम अपने जो हमारे क्लाइंट्स होंगे इंशाल्लाह हमारे रेफरल से उन लोगों के साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करेंगे। तो आप अगर दिलचस्पी रखते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। कॉल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसमें आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। मैसेज में ये कि क्वेरीज ज़्यादा होती हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट वीक की कॉल्स का ओवरव्यू करते हैं और देखते हैं भाई ये टेक्निकल्स चलते भी हैं या बकवास है। एक दफ़ा फिर से देखते हैं तो 12 सितंबर यानी लास्ट फ्राइडे को BOP, KEL, PIBTL, लोड्स और FNEL के ऊपर वर्किंग करी थी। तो एक नज़र डाल लेते हैं भाई BOP का जो हम एनालिसिस देखें तो उसके ऊपर क्या चल रहा है। तो BOP पे जो टारगेट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए थे एहतियातन वो अचीव करता ऊपर गया है। तो टेक्निकल्स ने अपना काम किया है। के इलेक्ट्रिक की बात करें तो के इलेक्ट्रिक की वर्किंग यहाँ पे की गई थी, जो पॉइंट इसका पोटेंशियल निकाला गया था एग्जैक्टली उसने यहाँ पे फिर हिट किया है। इसमें वंस अगेन हमारा कोई कमाल नहीं है भाई, चार्ट्स का कमाल है, इसको पढ़ना और समझना सीखें और अपनी वर्किंग खुद करें तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको मोहताजी नहीं होगी, फ़ायदा ही होगा। फ्री प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज़रूर देखें। बाकी अगर डिटेल में अगर आप देखना समझना सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और वंस अगेन मैं बताता चलूँ जो हमारे फर्स्ट 25 क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जिसमें सारी स्ट्रेटजीज और चीज़ें डिस्कस करी गई हैं वो बिल्कुल फ्री है। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है आप रब्ता करके हमारे साथ अकाउंट खुलाएं और मिल के काम करें और सीख के करें। बेसिकली मेरा मोटिव है काम सिखा के कराना, मैं वो वाला मेरा स्टांस नहीं है कि यहाँ खरीद लो वहाँ बेच लो, वर्किंग शेयर की जाएगी, स्टांस आपको खुद लेना होगा। मेन मकसद ये है, वो बाय सेल वाला जो ग्रुप वाला काम है वो तो हज़ारों लोग कर रहे हैं, तो हम भी कर रहे थे, लेकिन कोशिश अब ऐसी है कि आप लोगों में से जो लोग सीरियसली इस काम को आगे लेके जाना चाहते हैं और एज अ प्रोफेशनल बिजनेस इसको लेके चलना चाहते हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों की ज़रूरत है। तो मोस्ट वेलकम। बाकी वो जो यहाँ खरीद लो वहाँ बेच लो वाले वो हजरात वो उनका जो है ये काम नहीं है, आपको वर्किंग जो है वो समझनी पड़ेगी और वर्किंग समझ के आपको जो है
आपको स्टांस लेना पड़ेगा। PIBTL यहाँ पे वर्किंग की गई थी और ये वीलॉग्स आप देख सकते हैं 12 सितंबर को, ये जो लाइन आप लोगों के साथ लगाई हुई है तो 12 सितंबर की वर्किंग कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल पॉइंट इसने जो है आपको दिखा दिए, टारगेट हिट हो गए। लोड्स के ऊपर नजर मारते हैं, लोड्स ने क्या किया है, लोड्स क्या हो गया भाई, लोड्स के ऊपर नजर मारें तो एग्जैक्टली सपोर्ट पॉइंट जो बताइए वहां से हिट किया, टारगेट पॉइंट पे हिट किया, फिर सपोर्ट पे आ रहा है। अब क्या ट्रेड प्लान है उसको जरूर देखें, टेक्निकल्स ने अपना काम किया है। FNEL के ऊपर अगर हम लोग नजर रखें, यहाँ पे आप लोगों को इशारा दे दिया गया था कि यहाँ से मोमेंटम वीक हो रहा है, डाइवर्जेंस आ रही है, पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट के आसपास आ रहा है, तो वंस अगेन इधर भी टेक्निकल्स अपना काम कर गए। उसके बाद 15 सितंबर की वीलॉग में ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे FCC, UBL, TRG, तो जरा इसके ऊपर भी नजर डालें। FFC के ऊपर देखें तो एग्जैक्टली जो आप लोगों के साथ टारगेट पॉइंट्स हिट किए गए थे, और यहाँ पे अगर आप देखें जो सपोर्ट पॉइंट इसका डिस्कस किया गया था ये अभी वहाँ पे मंडला रहा है, तो इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखें। ट्रेड प्लान के लिए वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद इसके ऊपर UBL के ऊपर मैंने रिसेंटली, अपार्ट फ्रॉम दैट, पहले भी वीडियो बनाई थी 15 तारीख को, और रिसेंटली अभी लास्ट वीलॉग में भी इसको डिस्कस किया है। तो इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये अपनी सपोर्टिंग पॉइंट के ऊपर आ गया है, इसके वीलॉग को आप देख सकते हैं। TRG के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो TRG के ऊपर भी 18 सितंबर को दोबारा वीलॉग बनाया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग, मुझे अंदाजा था इसके अंदर होंगे, तो उनके लिए एक ट्रेड प्लान आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करना लाजमी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब ये फिर कंसोलिडेट हो रहा है, ये आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से 100 रुपये के रेट को टच कर देगा इजीली। उसका रीज़न ये है कि बहुत तंग किया है इसने और बहुत लोग ट्रैप थे, माल बहुत छुटवाया है इसके अंदर। बट क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो मुझे लगता है मैंने आपके डिस्कस करी है, वो कोई ट्रेड गाइडेंस नहीं है, बट आप लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए कि किस तरीके से ट्रेड को कैच करना है और उसमें क्या सेफ्टी मेजर्स रखने हैं, वो आप रख के इसको वीलॉग में ज़रूर देखें तो अंदाज़ा हो जाएगा। DGKC की बात करें तो DGKC के ऊपर यहाँ वर्किंग की गई थी, ब्रेकआउट देके एग्जैक्टली टारगेट पे हिट किया। फर्दर आगे क्या करना चाहिए, वीलॉग जरूर देखें, उसमें आपको पता लग जाएगा। MLCF की वर्किंग भी अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के बाद अभी सस्टेन कर रहा है, पोटेंशियल पॉइंट की तरफ ये जा सकता है, तो इसको भी जरूर देखिएगा। और बिग बर्ड फूड्स को देखें, BBFL, तो पोटेंशियल पॉइंट इसका यहाँ पे समवेयर अराउंड इधर ही टारगेट पॉइंट डिस्कस किए गए थे, वहां से हिट होके ऑलमोस्ट पास रिजेक्ट करके अब ये अपनी यहाँ पे सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, तो कमिंग डेज में ये अच्छा लग सकता है। तो यहाँ पे भी टेक्निकल्स ने अपना काम किया। उसके बाद 16 सितंबर के वीलॉग में हमने मारी, FCL, टैली, MDTL और FANL को डिस्कस किया। तो सबसे पहले मारी को देखते हैं। मारी के ऊपर डिविडेंड से पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी, 2-3 दोस्तों के मुझे फीडबैक आए थे कि थैंक यू सर आपने बताया, तो यू आर मोस्ट वेलकम। बस कोशिश किया करेंगे देख के काम करें, अंधाधुंध जो है वो ट्रेड मत इनिशिएट करें। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टाइम पे निकल गए जिन्हें डिविडेंड नहीं लेना था, वरना वो स्टक हो सकते थे। तो वर्किंग देखने का और समझने का ये आपको बेनिफिट मिला होगा। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए, क्या ट्रेड प्लान है, 16 सितंबर के वीलॉग को ज़रूर देखें। मारी के बाद FCL, फास्ट केबल्स लिमिटेड, तो इसको देखें। फास्ट केबल का यहाँ से ब्रेकआउट के बाद पोटेंशियल पॉइंट यहाँ डिस्कस किया गया था इसी वीलॉग में, और उसने उसको हिट कर दिया है। फर्दर क्या करना चाहिए ज़रूर देखें। उसके बाद टैली, बाबा टैली को देखें तो टैली का पोटेंशियल पॉइंट, यार ये टैली के ऊपर दोबारा बनाई थी तो 16 तारीख को इस समवेयर अराउंड यहाँ पे था, तो पोटेंशियल पॉइंट इसके जितने थे बिल्कुल एग्जैक्ट वहां से प्रॉफिट टेकिंग इसने कराई। और उसके बाद MDTL और FNEL, तो आप देख रहे हैं टेक्निकल्स अपना काम कैसे कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से उसको कैच करते हैं, MDTL के पोटेंशियल पॉइंट्स आप लोगों के साथ हिट कर दिए जहां तक इसका टारगेट बनता था। वंस अगेन इसने भी अपने टेक्निकल्स को फॉलो किया है। तो सारी कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक की बेसिकली इधर चली हैं। FNEL जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी ये दोबारा इस पॉइंट पे आ रहा है, तो इस वीलॉग को ज़रूर देखें, इसमें आपको इसकी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करी गई है। उसके बाद 18 तारीख को जी एंग्रो, अच्छा बीच में एक दिन मैं नहीं वीलॉग अपडेट कर सका था, उसके बाद ये शायद थर्सडे का वीलॉग है, क्योंकि फ्राइडे का तो अभी वर्किंग अब मंडे को पता लगेगी, तो उसको नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगला जो है थर्सडे को एंग्रो, NBP और सिनर्जी। एंग्रो के ऊपर नज़रसानी की जाए तो एंग्रो ने यहाँ पे हमारे साथ परफॉर्मेंस जो दी है इधर तकरीबन 18 तारीख, हाँ, तो तकरीबन इसने जो इस पॉइंट को हिट किया है। फर्दर अब ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, क्या होगा वीलॉग ज़रूर देखें। NBP पे नज़र करें तो NBP जो है उसने भी अपना टारगेट हिट करके दोबारा अपने सपोर्ट पॉइंट पे आ रहा है, इस पर भी ज़रूर नज़र रखें। और जो है सिनर्जी को उसका पोटेंशियल टारगेट्स यहाँ हिट किए गए थे, अब क्या करना चाहिए वो भी कंप्लीट हो गए। टैली दोबारा आ गया हमारे पास, जैसे लास्टली डिस्कस किया गया था उन पॉइंट्स के बाद अब फर्दर जो है ये अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है, तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में इस पर नज़र रखें। कॉसम, TPLP और TRG,
कॉसम के ऊपर नजरसानी की जाए तो कॉसम जो है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट को हिट करता हुआ नया अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, उसके ऊपर भी नजर रखें। टीपीएलपी के ऊपर अगर हम बात करें तो टीपीएलपी भी जो एक पोटेंशियल पॉइंट इसका जो था डिस्कस किया गया था, लेकिन इसने ब्रेकआउट देके सस्टेन किया, अभी तक गया नहीं है। फर्दर क्या करना चाहिए जरूर देखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स टीआरजी पाकिस्तान वंस अगेन। तो टीआरजी के ऊपर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी वर्किंग आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करी है फॉर द टाइम बीइंग, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वर्किंग जो इतना जो ज़बरदस्त रिजल्ट है वो काफ़ी टाइम बाद मैंने भी देखा है, क्योंकि मार्केट जो एक मोमेंटम जब दे रही होती है तो उसके हिसाब से जब आप आइटम्स को पिक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको मोमेंटम मिल रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट अगर 20-25 कॉल्स ही हैं, यानी 20-25 स्टॉक्स की वर्किंग थी, तो उसमें से कोई 2-4 जो है वो अभी तक रुकी हुई है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने पॉइंट्स के ऊपर हिट करिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि आप लोग जो है वर्किंग करेंगे तभी चीज समझ में आएगी। अब ये चार्ट है, इसमें कुछ लाइनें लगाई हुई, उससे हमें एक अंदाजा हो रहा है पढ़नी आ रही है तभी पढ़ रहे हैं। एकदम ब्लैंक कर दूंगा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। वैसे बज़ाहिर करेंगे अभी इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, तो ये सारी चीज़ें समझ के देख के करेंगे तो लॉन्ग रन में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को पता लग गया जी इंडेक्स या नेक्स्ट पोटेंशियल पॉइंट क्या हो सकता है, और पोटेंशियल सपोर्ट अगर गिरता है तो ज़ाहिर है यहाँ पे यही ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये चैनल सपोर्ट आ रही है, और उसके बाद फिर वैल्यू एरिया ये आ रहा है, और किस प्लेयर ने बाइंग किस सेक्टर में करी है, किस सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए, उसके ऊपर नज़र जो है वो ज़रूर रखें। और एट द एंड ऑफ द डे जो वर्किंग है आप लोगों के साथ सारी वो आप लोगों ने देखी समझी, और आप लोग को अंदाजा हुआ होगा कि भाई टेक्निकल्स काम करते हैं। अब भी कोई यकीन नहीं करता तो मर्जी है, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा जब तक आप में से मैक्सिमम लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव ना कर लें। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, और मेहनत करें और दुआओं में याद रखें। कोई क्वेश्चन हो, कोई रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स देखता हूँ, और अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करके उसमें से कमेंट्स फिल्टर करके मैक्सिमम कमेंट्स का जो एक वीलॉग बना के उसमें जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहले भी एक सीरीज़ शुरू करी थी, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे थे, सर ये कहाँ लो वो कहाँ लो। तो ये जो बाइंग सेलिंग वाला चक्कर है, इसके लिए आपको हमारे साथ जो है अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, इसके अलावा फिल वक्त और कोई हमारा स्टांस फिल वक्त नहीं है। तो इस अकाउंट खुलवाने में कोई इतनी लंबी जो है मगजमारी नहीं है, आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मालूमात कर सकते हैं, और मिल के काम करें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह बरकत डालेगा। कोई सवाल हो, कोई रही हो तो कमेंट में जो है ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, सॉरी फॉर दैट, लेकिन जब चीज़ें डिस्कस करनी होती है तो उसके लिए टाइम लगता है।